नमस्कार, स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। राजस्थान में इस बार 199 विधानसभा की सीटों पर चुनाव हुआ, जहां इन सभी विधानसभा सीटों में से पूरे देश की निगाहें कुछ चुनिंदा हॉट सीटों पर टिकी हैं, जिनमें से एक सीट है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सरदारपुरा विधानसभा सीट। मुख्यमंत्री गहलोत जोधपुर की सरदारपुरा विधानसभा की सीट पर 5 बार चुनाव लड़ चुके हैं और पांचों बार उन्हें जीत मिली है। अब देखना है कि सरदारपुरा के लोग अशोक गहलोत को छठी बार विधायक बनाते हैं या नहीं। सरदारपुरा के अलावा जोधपुर की सभी सीटों पर वोटिंग बढ़ा। 2023 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत छठी बार कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतरे। इस बार जोधपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों पर मत प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में 2018 के विधानसभा चुनाव की तुलना में 1.82% मतदान घटा है। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री ने यह दावा किया है कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। अगर पूरे प्रदेश के अंदर दो बातें चल रही थी कि एक तो सरकार के विरोध में कोई लहर नहीं है। बड़े बड़े एक्सपर्ट अपनी राय दे रहे थे डिस्कशन के अंदर कि राजस्थान वो राज्य है, पहला देख रहे हैं हम लोग, ऐसा राज्य है जहाँ चुनाव के अंदर सब लोग कहते हैं कि एंटी इनकमरी बिल्कुल नहीं है और मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई पॉइंट नहीं है। 2 पॉइंट कॉमन थे पूरे प्रदेश के अंदर और लगातार थे। तो मैं कई डिस्कशन सुनता हूँ, वो बोलते हैं अब कई राज्यों में जाते हैं, ऐसी स्थिति हमने कहीं देखी नहीं जब मुख्यमंत्री पॉपुलरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहे हों, सर्वे भी, और एंटी इनकमरी नहीं हो। 2 ही फैक्टर हमारे पक्ष में रहते हैं, फिर सरकार क्यों नहीं बनेगी। और धर्म और जो सनातन जो चला इन लोगों ने, उन्होंने कैंपेन तो किया नहीं। प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, उनके 5-6 मुख्यमंत्रियों ने, उनके केंद्रीय मंत्रियों ने और बाकी उनके नेताओं ने जो एमपी वगैरह थे, यहाँ के लोगों ने तो कैंपेन ही नहीं किया। राजस्थान के बीजेपी के जितने तथाकथित नेता हैं वो तो अपने क्षेत्र में फंसे रहे। तो आप सोच सकते हो जब वो चला नहीं, इनका जो धार्मिक कार्य चला नहीं, जो चलाने प्रयास किया जोर शोर से, प्रधानमंत्री क्या बोल रहे थे, लैंग्वेज क्या काम ले रहे थे, अमित शाह जी, मोदी जी, योगी जी, सभी लोग, और वो असम के मुख्यमंत्री जी, तो बड़ी मतलब बड़ी कहना चाहिए कि ऐसी लैंग्वेज उचित नहीं कह सकते हम लोग, उचित नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों में भड़काने वाली बातें होती है, चुनाव में तनाव पैदा होता है। ये तो फॉर्चुनेटली राजस्थान में सब शांति से निपट गया। उनकी भाषाएं जो थी कहने नेताओं की, वो तो दंगे भड़काने वाली थी, दंगे भड़काने वाली थी। जनता ने फिर भी उनकी परवाह नहीं करी। इसके लिए मैं जनता को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। उनके भड़काने में नहीं आए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि जो हमारी अप्रोच थी सरकार की, जो हमारी स्कीमें थी, जो हमारे कानून बनाए हम लोगों ने, जो हमने गारंटी दी और जो माहौल बनाया विकास का, तो विकास का मॉडल बन गया राजस्थान के अंदर। उस कारण से उन्होंने परवाह नहीं करी। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,57,191 मतदाताओं में से इस बार 1,68,915 मतदाताओं ने ही अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें भी 88,356 पुरुष तो 80,550 महिलाओं ने अपने मत का प्रयोग किया, जिसमें 9 थर्ड जेंडर ने भी पहली बार मत किया। लूणी की बूथ संख्या 193 पर 95.56% वोटिंग। वहीं चुनाव संपूर्ण होने के बाद जोधपुर जिले के 10 विधानसभा सीटों पर बूथवार मत प्रतिशत को देखें तो सर्वाधिक पोलिंग वाला बूथ लूणी विधानसभा क्षेत्र बूथ संख्या रहा 193 रहा, और वहीं कम पोलिंग वाला बूथ इस बार सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 125A रहा, जिसमें मात्र 30.44% ही मतदान हुआ। सरदारपुरा में पिछले 3 चुनाव के आंकड़ों को अगर देखें, अगर पिछले 3 चुनाव का ट्रेंड देखें, तो जहां 2008 के विधानसभा चुनाव में सरदारपुरा विधानसभा में 55.46% के लगभग मतदान हुआ था, तो 2013 के विधानसभा चुनाव में 67% के लगभग मतदान हुआ। वहीं इस बार 2023 के चुनाव में 65.68% मतदान हुआ। सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर उत्साह कम दिखाई, जिसका परिणाम रहा कि इस बार सरदारपुरा विधानसभा में गत चुनाव की तुलना में 1.87% के करीब मतदान कम हुआ। और अगर प्रतिशत के आधार पर देखें तो महिला मतदाता का प्रतिशत 69.90% था,
तो पुरुष मतदाता में 67.37% रहा, जिसमें ट्रांसजेंडर मतदाता अलग हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। राजस्थान की और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस राजस्थान के साथ। नमस्कार।